बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10। वो है ग्राफ ऑफ फंक्शन, तफ़ाल के ग्राफ, यानी फंक्शन तफ़ाल को कहते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, विजुलाइज करना, एनालाइज करना, ठीक है। उस वो जो विजुलाइज या एनालाइज डाटा हो रहा होता है ना, वो ग्राफ की मदद से होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज से पहले हैं। ग्राफ आर पावरफुल टूल्स फॉर विजुलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी जिन दो चीज़ों का हम मुआवजना कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उसे विजुलाइज करना और एनालाइज करना। और वो जो चीज़ें आपस में कंपेयर हो रही होती हैं वो वेरिएबल्स ही होंगे, मेकिंग दैम असेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, ग्राफ। ठीक है, और मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ, ग्राफ इज़ दी बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट दी डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे आसान है। और जिसे ग्राफ समझ आ जाए ना, डाटा का जो रुझान होता है ना, वो समझ आ जाता है उसे। फंक्शन फंक्शन अगर हम इनपुट दें किसी चीज़ को, वो हमें आउटपुट दे, लेकिन वो आउटपुट देने से पहले कोई प्रोसेस करेगा ना, तो वो जो प्रोसेसिंग होगी वो फंक्शन होता है आम अल्फाज में। ठीक है, तो फंक्शन आर एसेंशियल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना यूजिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है, किसी एल्गोरिदम को, तो वो थ्रू फंक्शन होगा। हकीकी दुनिया के रुझान की नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी हालात है ये। तो फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स से डोनेट करते हैं। वैसे फंक्शन बहुत डीपली कंसेप्ट है मैथ का। ठीक है, इनपुट दें, वो प्रोसेसिंग और आउटपुट दे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का मैंने फंक्शन बनाना है, तो मैंने इनपुट दी 0, 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करना है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा। इसी तरह ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये प्रोसेसिंग हो रही है और इनपुट क्या 0 1 2, और जो उसके आंसर आ रहे हैं वो आउटपुट है। तो ये फंक्शन होता है सिंपल वर्ड्स में। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हियर एफ डोनेट द फंक्शन, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इनपुट जो हम देते हैं, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की मदद से निकलता है। ठीक है, यानी एक्स देते जाए, कोई भी फंक्शन बना है उसको एक्स देते जाए और वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता जाए, कोई भी वैल्यू रिटर्न करता जाए, तो वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो y है, वो डिपेंडेंट है, और जो हम दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ एफ तफाल को जाहिर करता है, एक्स एक आज़ाद मुतगैर यानी इनपुट, और वाई मुनहसिर मुतगैर यानी आउटपुट है, जो एक्स की कीमत से मुतय्यन होता है। आगे ग्राफ की कुछ टाइप्स हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन, लीनियर कहते हैं एक को, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर 1 हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो लीनियर चीज़ होती है, उसको लीनियर कहते हैं हम। ठीक है, तो उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ कहेंगे। अ लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन बन रहा है। ठीक है, यानी एक भरा दूसरा भी भरे, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो, या एक कांस्टेंट है, ठीक है, और दूसरा चलता जा रहा है। ठीक, जैसे एक गाड़ी है वो रुक गई है, टाइम गुजरता जा रहा है, वो तो रुकी है ना। ठीक है, वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके रुक गई है, टाइम गुजरता जा रहा है, वो रुकी है। ठीक है, कांस्टेंट। तो जो एक लीनियर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसे ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो ये इस तरह की एक लाइन हो सकती है, स्लैंट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन कोई बने तो वो लीनियर होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एम हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था, एम होती है स्लोप, और सी होता है वाई इंटरसेप्ट, के वाई जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, दो दर्जी तफाल का ग्राफ। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर टर्म, यानी जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना वो स्क्वायर हो। ठीक है, ना स्क्वायर से कम हो ना स्क्वायर से ज़्यादा, मैक्सिमम जो है स्क्वायर हो। ठीक है, तो स्क्वायर को क्वाड्रेटिक कहते हैं जिसमें स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी ये जर्नल फॉर्म है। ठीक है, और अगर ए बड़ा हो 0 से, यानी ए पॉजिटिव कोई कॉफिशिएंट हो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, तो वो जो ग्राफ बनेगा ना वो ओपन अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला होगा। और ये जो शेप बन रही होती है ना, इसे मैथमेटिक्स में कहते हैं पैराबोला। ठीक है, और अगर ए नेगेटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, तो वो जो ग्राफ बन रहा होगा वो नीचे को बन रहा होगा, यानी डाउनवर्ड। तो इस शेप को पैराबोला कहते हैं। तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास। ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन, सदर्जी तफाल का ग्राफ। अ क्यूबिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, जिसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है ना वो 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना 3 से कम हो। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और ए कभी भी 0 नहीं होगा, ना क्वाड्रेटिक में, ना हमारे पास क्यूबिक में, और ना लीनियर में अगर कोफिशिएंट है उसका साथ। तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा, जिसमें टर्न आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बुक से। द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्निंग पॉइंट उसमें हो। इट हैज जर्नल एस शेप अपीयरेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट द शेप में वेरी। ठीक है, एस शेप हो सकती है, कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, सच फंक्शन आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड शो मोर वेरिड बिहेवियर देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक्स वंस। ठीक है, आगे ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फॉर्म y इज इक्वल टू a बाई एक्स।
ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन जो होता है मकूस तफाल का ग्राफ, वो उसकी जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह होती है, y इक्वल टू a बाई एक्स। एक्स जो है वेरिएबल जो है वो बटे में आएगा, यानी बटे के नीचे डिनोमिनेटर में, और a कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, और x कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि x जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल का कुछ ग्राफ इस तरह होगा कि किसी एक पॉइंट पे, एक इनपुट पे वो एरर दे देगा, यानी अनडिफाइंड आंसर दे देगा, और वहाँ पे वो मैच नहीं करेगा, उसके करीब जाता जाएगा लेकिन मैच नहीं करेगा उसके साथ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/0 तो अनडिफाइंड होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास 1/0, 1/1 कर लें, 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। अब जब जितना छोटा लेता जाऊँगा ये जीरो के करीब जाता जाएगा। लेट्स सपोज ये इधर से लाइन मिलती जा रही है जीरो के करीब, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, हम एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वाई लेते हैं हम 1/x, पहले x 1 रखते हैं तो 1/1 1 आंसर दे देगा, लेट्स सपोज वो। फिर हम 10 रखते हैं तो 0.1 दे देगा, फिर हम 100 रखते हैं 0.01 दे देगा, फिर हम 1000 रखते हैं 0.001 दे देगा, ठीक है, 10,000, फिर हम 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100, लेकिन वो जीरो आंसर नहीं देगा, जीरो के करीब जाता जाएगा, यानी जीरो भरते जाएंगे लेकिन एग्जैक्ट जीरो आंसर नहीं वो देगा, ठीक है। तो 1/x वो सिर्फ तब अनडिफाइंड होगा जब जीरो रखेंगे, इसके अलावा कोई भी रकम बटे में रखते जाएंगे तो जीरो के करीब तो आता जाएगा लेकिन आंसर नहीं देगा, यानी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, करीब आता जाएगा। तो एक डेफिनेशन है, एसिम्पटोट इज अ लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोच बट नेवर टच, यानी अप्रोच कर रहा है, ये आगे मैथ में कंसेप्ट भी आएगा लिमिट का, वो अप्रोचिंग वैल्यू होती है, अप्रोच करता जाता है लेकिन एग्जैक्ट जाकर उसे टच नहीं करता, तो इसे एसिम्पटोट कहते हैं, उर्दू में मुतकारिब। मुतकारिब एक ऐसा खाता है जो ग्राफ तक पहुंचता है लेकिन कभी नहीं छूता, ठीक है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसे मजीद तब डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुव्वत नुमाई तफाल का ग्राफ, तो जिसमें x जो है वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में आ जाए, तो y इक्वल टू के ए की पावर x, और a ग्रेटर देन 1 होगा और x कोई भी रियल नंबर होगा, तो a और k कांस्टेंट होंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स की पावर n, यानी वेरिएबल की कोई पावर आ जाए, और वो n की शर्त है कि वो इंटीजर होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और x हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, और a भी रियल होगा, ठीक है। तो इधर से थोड़ा सा देखते हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और रैशनल नंबर फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, रैशनल नंबर अगर x 0 से बड़ा है, एंड a इज एनी रियल नंबर, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर नेगेटिव, अगर n नेगेटिव होगा तो फिर 1 बाय, यानी ऊपर पावर नेगेटिव हो जाएगी ना x की, वो बटे के नीचे आ जाएगा, अगर नेगेटिव पावर है तो फिर वो छोटा आंसर देता जाएगा, ठीक है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। हम एक्सरसाइज 10.1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का हमने ग्राफ का स्केच बनाना है, तो उसने हमें एक फंक्शन दे दिया पार्ट 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, उसने कोई हमें लिमिट नहीं दी कि x क्या है y क्या है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट नंबर है और y डिपेंड करेगा x के ऊपर, तो जब ग्राफ बनाना हो तो हम इतनी ज़्यादा वैल्यू लेंगे, चंद एक वैल्यू लेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव की, और उसकी मदद से ग्राफ देख लेंगे कि ग्राफ का रुझान कैसा है, लाइन जो बनेगी वो कैसी बन रही है, या जो हमारे पास पैराबोला बन रहा है या क्यूबिक का ग्राफ बन रहा है उसका रुझान ट्रेंड कैसा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो y इक्वल टू 3x माइनस 5, अब x क्या है इंडिपेंडेंट, तो x में कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैंने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये चंद एक नंबर ले लिए हैं, ठीक है। आप -4 से +4 ले लो, -5 से +5 तक ले लो, या -5 से 2 तक ले लो, जरूरी नहीं कि जितने ऊपर लेने उतने ही नीचे लेने हैं, ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी x को फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन है y इक्वल टू 3x माइनस 5, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 5, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 रखा हमने और -5, तो ये हमारे पास है -14, तो जब x -3 रखा y क्या है -14, फिर इसी तरह x हम क्या रखेंगे -2 -5, तो हम y हमारे पास आएगा -11, फिर x रखेंगे -1 सेम इसी तरह, ठीक है, तो वो आएगा -8, फिर x हम रखेंगे 0, तो वो हमारे पास आएगा -5, यानी x 0 रखा तो y आ गया -5, फिर हम x रखेंगे 1, तो वो क्या है -2y, x1 रखा y -2, फिर हम x2 रखेंगे तो y क्या आएगा हमारे पास 1, फिर x3 रखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 4, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। साइंटिफिक जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें हम टेबल जो है वो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड में तो साइंटिफिक अलाउ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको तरीका से बता देता हूँ। हम सिंपल सेटअप में जाएंगे, बोर्ड में सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, ठीक है, बटे वाला तो नहीं होता फिर भी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे, लेकिन ग्राफ ड्रा करने से पहले ग्राफ स्केल, यानी एक्स पे कितना मार्जिन रखना है, वाई पे, तो मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस रखा है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ऑन वाई एक्सिस रखा है, ठीक है। ये हमने एक ग्राफ ड्रा कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे मैंने 1 का मार्जिन रखा है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, और ये सेम डिफरेंस है इनका, सेम है सबका 1 सेंटीमीटर का। और वाई पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, वाई पे भी ये डिफरेंस 1 सेंटीमीटर और 2 के बराबर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और सेम माइनस में, क्योंकि मेरे पास जो मिनिमम सबसे वैल्यू आ रही है -14 आ रही है, ठीक है, 4 तक।
तो इसलिए मैंने एक स्टेप उससे ज़्यादा रखा है, -16 तक रखा है, ठीक है। और मैंने दोनों को बराबर रख लिया है, वो हमारी मर्ज़ी है कि जहाँ ज़्यादा वैल्यूज़ हों उसको बड़ा कर सकते हैं और जहाँ कम उसे छोटा भी कर सकते हैं ग्राफ में। अब ग्राफ ड्रा करते हैं, x0 है, y -5 है, y एक्सिस पे x0 होता है ना, x0 y -5, तो y -5 होगा हमारे पास 4 और 6 के दरमियान में। अगर आप स्केल पे गौर करें तो ये है, ये 4 और 6 का जो मिड पॉइंट होगा ना वो ये बनेगा हमारे पास, तो ये होगा -5, ठीक है। मैं हल्का सा लिख भी देता हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं, तो ये पॉइंट होगा x0 y -5। फिर x1 रखा, y का है -2, x1 y -2, तो मैंने चूंकि 1 सेंटीमीटर को 2 के बराबर का है ना, यहाँ से x1 x के नीचे और ये y -2, तो x1 y -2 बनेगा ये पॉइंट मेरे पास, x के नीचे और y के सामने, तो ये पॉइंट आया x1 है और y -2 है। फिर x2 रखा, y क्या है 1, 1 कहाँ पे होगा, 0 और 2 के दरमियान में, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इधर से 1 के सामने और इधर से 2 के सामने, ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा 2 के सामने और इधर से 1 के सामने, ये पॉइंट, ओके। फिर हम x3 रखा तो y क्या आया 4, x3 y 4, तो इधर से x3 और y 4, ठीक है, 4 के सामने और x के सामने। ये मैं इसलिए स्केल की मदद से इजीली कर पा रहा हूँ कि मुझे पता है मैंने ये जो फर्क रखा है ना 1 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर 2 के बराबर, 2 सेंटीमीटर 4 के, तो मैं उतने स्केल रखता हूँ, ये देखें ये 2 सेंटीमीटर तक, तो ये 4 के सामने होगा, ठीक है। फिर x -1 रखा, -1 पे -8 आया, इधर से x -1 और इधर से -8 y -8, तो ये पॉइंट आया हमारे पास। फिर हमने x -2 रखा तो y हमारे पास आया -11, x -2 रखा, y आया हमारे पास -11, -11 होगा 10 और 12 के दरमियान में, ठीक है, ये तो -2 पे आया -11, तो ये वाला पॉइंट। फिर x हमने -3 रखा, y आया 14, x -3 x के सामने और इधर से 14 के सामने, तो वो ये आया पॉइंट हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए हमने, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये लीनियर होगी, ठीक है। लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन तो इस तरह का ही होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू -2x + 8, यानी x रखेंगे और y निकलता आएगा जैसे क्वेश्चन 1 में किया। तो x -3 से मैंने 4 तक ले लिए, बारी बारी x पुट करेंगे, y निकलता आएगा, जल्दी जल्दी हम करके देख लेते हैं। -2 इंटू x, x रखना है -3 + 8, तो वो क्या है हमारे पास 14, y आ गया 14। फिर x हमने रखना है -2, ठीक है, तो वो आ गया 12। फिर x हमने रखा -1, तो वो आ गया 10। फिर x हमने रखा 0, ठीक है। इसी में हम अपने क्वेश्चन में बारी बारी x पुट करते जा रहे हैं, तो 0 रखा तो वो आया हमारे पास 8। फिर x हम रखेंगे 1, तो वो हमारे पास आया 6। फिर x हम रखेंगे 2, तो वो आएगा 4। फिर x हम रखेंगे 3, तो वो आएगा 2। फिर x को हम रखेंगे 4, तो वो आएगा 0। और अगर एक और चेक कर लें, x हम रखेंगे 5, तो वो आएगा -2, यानी x 5 रखेंगे तो वो क्या आएगा -2, ठीक है। तो ये मैं वैसे ड्रा कर रहा हूँ, अगर हम x 5 रखें तो y क्या आ रहा है -2, ठीक है। जल्दी से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सेम ग्राफ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ऑन y एक्सिस। अब हम अपने ग्राफ के पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं कि पॉइंट्स कैसे बनेंगे हमारे पास। अब -3 रखा तो y आया 14, -3 पे क्या आया 14, तो इधर से -3 के सामने और इधर से 14 के सामने, तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता ना मैंने 2 का फर्क लिया y पे, ठीक है, तो -3 पे मैं स्केल रखूंगा और 7, यानी 2 4 6 8 10 12 14 ताकि एग्जैक्ट मिल जाए। फिर हमने -2 रखा, x y क्या आया 12, x -2 रखा, y हमारे पास क्या आया 12, ठीक है। इधर से -2 के सामने और इधर से 12, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पॉइंट होता है, ठीक है। फिर x -1 रखा तो y क्या आया 10, x -1 रखा तो y हमारे पास आया 10। फिर x 0 रखा, y क्या आया 8, x 0 y क्या आया हमारे पास 8, तो ये पॉइंट, ठीक है। फिर हमने 1 रखा, x y क्या आया 6, x1 y 6, ठीक। फिर x2 रखा तो y हमारे पास आया 4। फिर x3 रखा तो y आया हमारे पास 2। फिर x4 रखा तो y आया 0। और मैंने एक अभी रफ किया, x5 रखेंगे तो y क्या आ रहा है -2, तो x5 पे y क्या आ रहा है -2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये हमने पॉइंट्स बना लिए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरर है स्केल की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई लीनियर, ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। y इज इक्वल टू 0.5x -1, ठीक है। अब x खुद से वैल्यू रखेंगे और y उस हिसाब से निकल आएगा, तो x वही -3 से 3 तक पुट करते हैं, ठीक है। तो 0.5 इंटू -3 -1,
तो ये हमारे पास आ गया -2.5। एक्स -3 रखा हुआ आया -2.5, फिर एक्स क्या रखना है -2, फिर एक्स क्या रखना है हमने -2, तो वाई हमारे पास आएगा -2। फिर एक्स रखेंगे हम -1, तो वाई हमारे पास आएगा -1.5। फिर एक्स हम रखेंगे 0, तो वाई हमारे पास आएगा -1। फिर एक्स हम रखेंगे 1, तो वाई हमारे पास आ जाएगा -0.5। फिर एक्स को हम रखेंगे 2, तो वाई आएगा 0। फिर एक्स रखेंगे हम 3, कैलकुलेटर पे पुट करते जाएंगे, तो वाई आएगा 0.5। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। ग्राफ स्केल बनाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 ऑन वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस पे जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो 0.5 का ले रहे हैं। तो जल्दी से हमने ग्राफ बना किया अपना 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये भी 1 1 सेंटीमीटर का, लेकिन 0.5 का हमने रखा है, ठीक है, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, और सेम -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3। जब x हमने -3 रखा था तो y का आया था -2.5, यानी x 3 रखा माइनस का, तो y हमारे पास आया -2.5। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, इधर से -2.5 के सामने, इधर से -3 के सामने। तो आप इस तरह डॉटेड करके, ठीक है, भी इन्हें मिला सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि आप स्केल की मदद से पॉइंट लगा लें, या आप लेड पेंसिल से करके बाद में उसे रेस कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में लेड पेंसिल अलाउ नहीं होती। फिर x -2 रखा तो y आया -2, यानी x -2, और y भी क्या है हमारे पास -2। तो ये पॉइंट तो डॉटेड से भी हम ला सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर x -1 रखा, y क्या है -1.5, तो x -1, y क्या आया -1.5, ठीक है, -1 -1.5। फिर x 0 रखा, y क्या है -1, x 0, ठीक है, y -1, ये वाला, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। फिर x 1 रखा तो y आया -0.5, x हमने 1 रखा तो y हमारे पास आया -0.5, इधर से -0.5 के सामने, इधर से 1 के सामने। फिर x2 रखा, y क्या आया 0, x2 y0, तो y0 था x एक्सिस के ऊपर। फिर x3 रखा, y क्या है 0.5, तो x3 रखा तो y हमारे पास आया 0.5। तो ये, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये जो थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं ये एरर है, ठीक है, स्केल की वजह से जो आ रहा है, ठीक है, रजिस्टर फोल्ड है उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन करीब ही है तो हम उसे मिला देंगे साथ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 का, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस, यानी दर्ज झील, दो दर्जी और सात दर्जी, ठीक है, दो दर्जी क्वाड्रेटिक और सात दर्जी क्यूब, यानी 3 पावर वाले तफाल के ग्राफ बनाए। तो पहला पार्ट उसका y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका मतलब क्यूबिक है, x की मैक्सिमम पावर 3 आ गई है ना, प्लस 2x² -5x -6, लेकिन इधर उसने हमें लिमिट दे दी इनपुट की -3.5 से 2.5 तक, ठीक है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3.5, लेस देन इक्वल टू 2.5, और फिर उस हिसाब से हमने y निकालना है। तो हमने x तो रखा -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 और 2.5, ये हमने x रखा है, और इस हिसाब से y निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे x की क्यूब है ना, तो x हमने रखा -3.5 उसकी क्यूब, ठीक है, पावर 3, प्लस 2 x -3.5 उसका स्क्वेयर, -5 इंटू -3.5 x है ये -6, तो इसे करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6.87, ठीक है, -6.87। फिर हमने x क्या रखा है -3, ठीक है, x रखा हमने -3, ठीक है, बारी बारी भी पुट कर सकते हैं, दोबारा दोबारा बना के, ठीक है, और ऐसे भी। तो हमारे पास y का आया 0, ठीक है। फिर x रखा हमने -2.5, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई x ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सारे जहाँ जहाँ x है वो सारी वैल्यूज हमने चेंज करनी है। तो ये हमारे पास आया 3.37, ठीक है, -2.5 पे। फिर सिमिलरली इसी तरह 2 रखेंगे, माइनस का -2 रखेंगे, ठीक है, और इसे सोल्व करेंगे, तो ये आया -2 रखने पे 4। फिर -1.5 हम रखेंगे, देखा ये मिस्टेक हम करने लगे थे, 0 भी लगा दिया हमने, -1.5, 2 की जगह -1.5, फिर इधर भी -2 की जगह -1.5, तो x आ गया, x -1.5 का कब आ गया 2.62, ठीक है। फिर x हमने क्या रखना है -1, जहाँ जहाँ x वहाँ -1, तो जब -1 रखा तो y आ गया 0। फिर से सिमिलरली -0.5, जहाँ जहाँ -1 है वहाँ 0.5 माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया -3.125, ठीक है। फिर हम रखेंगे 0, ठीक है, जहाँ जहाँ 0.5x है, ठीक है, वहाँ वहाँ 0 से रिप्लेस कर देंगे उसे, या दोबारा इसे फंक्शन में लिख लेंगे, तो ये आया -6 0 पे। फिर 0.5, तो ये हमारे पास आया -7.8। फिर 1 रखेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा -8। फिर 1.5, तो ये हमारे पास आएगा -5.62, और फिर हम रखेंगे 2, और 2 पे ये देगा 0 हमें, फिर उसके बाद हम रखेंगे 2.5, तो ये हमें आंसर देगा 9.62, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। अब ग्राफ स्केल बनाएंगे,
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन वाई एक्सिस। ये ग्राफ स्केल हम अपने डाटा को देख के बनाएंगे और ग्राफ पूरा आ रहा है उस हिसाब से बनाएंगे। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर को 0.5 के इक्वल रखा, यानी 1 सेंटीमीटर का फर्क है, 0.5 का गैप है, 1 सेंटीमीटर का फर्क है, 0.5 का गैप, 0.5 1 1.5 2 2.53, सिमिलरली -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 1 के इक्वल रखा, 1 2 3 से 10 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 9.62 है, यानी 10 के करीब वाली है, और सेम -10 तक। अब जब हमने x -3.5 रखा है तो वाई आया -6.87। ठीक है, वाई पे हमने 1 का फर्क रखा है, अब ये याद रखिएगा। तो ये 0 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 के सामने। ठीक है, अब 6 से 7 के दरमियान 9 लाइन होगी, पहली 6.1 2 3 4 5 6 7, तो हमें क्या चाहिए 6.8 और ये 8 वाली, क्योंकि शादी के बाद हम एक नंबर तक ही बना सकते हैं कॉपी पे ग्राफ जो है। तो ये हो गया 6.8 ये पॉइंट। ठीक है, फिर -3 पे क्या आंसर आया था 0। ठीक है, तो -3 पे 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। फिर -2.5 पे आया 3.37। ठीक है, इधर से -2.5 के सामने इधर से 3.37, ये 1 2 3 4 5 6, और ये वाला जो ये वाली लाइन होगी ये 7 होगी। ठीक है, तो ये है इधर से -2.5 और इधर से हमारे पास आया था उसका आंसर 3.37, तो इधर से 3.3 के सामने। ठीक है, तो 3.3 होगा हमारे पास यहाँ पे, ये लाइन, ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगला हमने -2 रखा, -2 पे आया 4। ठीक है, x -2 y 4, तो ये पॉइंट। ठीक, फिर x रखा -1.5, तो y का है 2.62, x -1.5 y आया 2.62, तो इधर से 2.1 2 3 4 5 और ये होगी 6, तो 2.6 ये वाला पॉइंट, ये -1.5 के सामने, इधर से 2.6 के सामने। फिर -1 रखा तो -1 पे आ गया 0, x -1 y 0। फिर -0.5 रखा तो y का है -3.12, -0.5 पे आया -3.1, तो ये 3, ये पहली लाइन 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। फिर x 0 रखा, y का है -6, तो ये है ना y एक्सिस की लाइन, y एक्सिस पे x 0 होता है, और y का है -6, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा, ये वाला। ठीक है, फिर 0.5 रखा तो -7.87 आया, 0.5 के सामने और इधर से -7.8 के सामने, तो वो हो गई 7.8 ये वाली। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7.8 ये वाला पॉइंट। फिर x हमने 1 रखा, y क्या है -8, x 1 और y हमारे पास आया है -8, इधर से 1 के सामने और इधर से -8 के सामने। फिर हमने x रखा 1.5, y का आया -5.62, x रखा है 1.5, y आया -5.6, तो x 1.5, तो y क्या आया था हमारे पास है -5.6, -5.6 ये पॉइंट। ठीक है, ये 5.1 2 3 4 5 और 6। फिर x हमने रखा 2, y का आया 0, x 2 y 0। फिर x 2.5, y आया 9.62। ठीक है, x 2.5, y हमारे पास आ रहा है 9.62, यानी इधर से x के सामने 2.5 और इधर से 9.6, तो 9.6 होगी हमारे पास ये वाली लाइन, ये यहाँ पे पॉइंट होगा, यानी ये 9.5 और ये 9.6 के सामने। अब ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, स्केल की मदद से कर लो या वैसे ही कर लो। ठीक है, वैसे कर लोगे हैंड से तो वो बेहतर हो जाएगा ज़रा। ये यहाँ से ये पॉइंट, फिर ये, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट था। ठीक है, पॉइंट को हम ज़रा मेंशन कर देते हैं। फिर इधर से हमारे पास इस पॉइंट पे आया -1 पे, फिर आया -3 पे, और फिर हमारे पास आया -6, फिर -7.8 पे, फिर -8, फिर इंक्रीज शुरू हुआ। ठीक है, और फिर इस पॉइंट से ये चला गया इधर 2 पे। ठीक है, और फिर 2 से ये गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा हैंड है। ठीक है, वैसे ये ऐसे ही बनेगा। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया जो है क्यूबिक का, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 का उसका पार्ट 2 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब x हम इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड कर रहा होगा, तो -3 से +3 तक वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, -3 -2, तो जब ये करेंगे तो ये आएगा 4, x -3 रखा, y आया 4। फिर हम -2 रखते हैं तो वो आया 0, एंड सो ऑन। इसी तरह -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, एक पॉजिटिव वाली कर लेते हैं सी वाली। ठीक है, तो जब हम 3 रखेंगे, आप बाकी खुद सॉल्व कीजिएगा, जब हम 3 रखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा टेबल बन गया। ठीक, आप खुद इसे सॉल्व करके वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। अब x -3 ग्राफ स्केल हम ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस पे लिया हमने, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वाई एक्सिस पे लिया। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ड्रा किया। ठीक, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू -2 है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी +10 है, तो उस हिसाब से हम इतना बड़ा ना भी करेंगे, जितनी ज़रूरत उतना करेंगे तो वो बेहतर है हमारे लिए। x -3 रखा हुआ आया हमारे पास 4।
ठीक है, इधर से -3 के सामने और इधर से 4 के सामने, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा ये वाला, इधर से -3 के सामने और इधर से 4 के सामने। फिर x-2 रखा, y आया 0, तो ये एक पॉइंट मिलेगा। फिर x-1 रखा, y आया -2, x हमने रखा है -1 और y हमारे पास क्या आया -2, ये वाला। फिर हमने x0 रखा है, y क्या आया -2, x0 y -2 ये। फिर x1 रखा है y 0, तो ये। फिर x2 रखा है तो y आया 4, x हमने 2 रखा है तो y हमारे पास आया 4, ये वाला पॉइंट। फिर x हमने 3 रखा है तो y हमारे पास आया 10, ठीक है, ये वाला। इधर से 3 के सामने, इधर से 10 के सामने, तो इसे हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यानी इन पॉइंट्स को। ठीक, ये पॉइंट और फिर ये ऊपर को चला गया, तो ये हमारे पास एक पैराबोलिक शेप बन रही है, ठीक है। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड ग्राफ है इस क्वेश्चन का। और हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर होगा तो उसकी एक पैराबोलिक शेप बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, x³ + 3x² + 2x, और इधर हमें उसने फिर लिमिट दे दिया कि x - 2.5 से ग्रेटर और इक्वल है और 0.5 से लेस और उसके इक्वल है। तो अब हम x रखेंगे -2.5 -2 -1.5 -1 0 -0.50 और 0.5 तक। तो जल्दी से हम कुछ सॉल्व करते हैं। -2.5 उसकी क्यूब, ठीक है, +3 इंटू एक्स की जगह -2.5 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2.5, तो ये करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1.87, ठीक है, -2.5 रखने से। और इसी तरह अगर हम -2 रखें तो वो हमारे पास आएगा 0, और इसी तरह हम करते जाएंगे, ठीक है। तो 0.5 रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स आया 1.87। तो ये बाकी खुद आप कीजिएगा, ये हमने टेबल बना दी है। अब ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। इधर ग्राफ स्केल हम लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर का फर्क लिया वाई एक्सिस पे, इज इक्वल टू 1 ऑन वाई एक्सिस। तो जब -2.5 रखा है एक्स, तो वाई आया -1.8, ठीक है, इधर से -2.5 के सामने और इधर से 1.8 के सामने, ठीक है। ये 1.1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो ये वाला पॉइंट होगा -2.5 और इधर से -1.8। फिर -2 रखा तो वाई आ गया 0, फिर -1.5 रखा तो एक्स -1.5 रखा तो वाई आया 0.37 यानी 0.3, तो ये माइनस और ये होगा 0.1 2 और 3 यानी ये, ठीक है, इधर से 0.3 के सामने, ये देखें, ठीक है। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं और डॉटेड लगा के भी। इधर से -1.5 और इधर से आया हमारे पास 0.3, तो ये होगा 0.3 का, -1.5 0.1 0.2 0.3, इधर से 0.3 के सामने, ठीक है। उसके बाद हमने -1 रखा तो वो आ गया 0, ठीक, -0.5 रखा तो आया -0.3, तो 0.3 होगा यहाँ पे, ये पॉइंट बना मेरे पास, ठीक है। इधर से 0.3 माइनस का, फिर 0 रखा तो 0 पे वो आ गया 0, और फिर 0.5 रखा तो 1.87 यानी 1.8, 0.5 पे आया 1.8, तो वो होगा ये 1.8 के सामने और इधर से 0.5 के सामने। अब हम इसे ज्वाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक, और फिर ये इधर से इधर मूव कर गया और इधर से ऊपर, तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, y इज इक्वल टू 5x² - 2x - 3, ठीक है। अब x रखते हैं, कोई उसने लिमिट नहीं दी तो -3 से 3 तक रखते हैं और y फाइंड करते हैं। 5 इंटू -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3, क्योंकि x की जगह -3 रख लेना, -3, तो यह है 48, x -3 रखा हुआ है 48। इसी तरह x हम -2 रखते हैं, ठीक है, x सिर्फ चेंज करेंगे, y है 21, और सिमिलरली चलते जाएंगे, एक 3 रख के भी देख लेते हैं हम प्लस का, ठीक है। बाकी हमने सॉल्व किया, आप खुद कीजिएगा और इसे वेरीफाई भी कीजिएगा। तो जब x 3 रखा तो y आया है 36। तो अब ग्राफ अपना ड्रा करते हैं। सबसे पहले ग्राफ स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ऑन y एक्सिस, ठीक। अब x -3 रखा था, y आया 48, तो ये हमने ग्राफ ड्रा किया, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 और 50। अब x -3 रखा, y आया 48, x -3 y 48, तो ये होगा पॉइंट, क्योंकि ये 41 2 3 4 5 6 7 और इधर से 8 के सामने, ठीक है। अब x रखेंगे -2 तो y आया 21, x हमने रखा -2 और y हमारे पास आया 21, ये 20 और 21, ठीक है। ये 20 वाली और ये 21 वाली 21 के सामने। फिर x हमने रखा -1, y आया 4, x -1 रखा और y हमारे पास आ गया 4 यहाँ पे, ये देखें ना, ये 1 2 3 और 4, ठीक है।
ये 4 के सामने। उसके बाद x हमने 0 रखा, y आया -3, x 0 y -3। तो अगर -3 देखें तो ये 0 से 10 तक 10 लाइन्स होंगी ना, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये छोटी छोटी आप लाइन्स ड्रा कर लें। फिर x1 रखा, y का आया 0, तो x1 y 0 ये पॉइंट। फिर x2 रखा, y 13 आया, x2 y 13, तो ये 10 11 12 और 13, ठीक है। फिर x3 रखा, y 36 आया, ये 30 35 और 36, यानी मैंने 1 सेंटीमीटर का फ़र्क रखा ना, तो मैं उस हिसाब से अपना पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। जैसे ये है, ये 13 है, ये 10 लाइन है, 10 हो गया, 11 12 और 13, ठीक है। तो आप इस तरह कर लेंगे, ईजी हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसके बाद है ये, ठीक है। फिर ये नीचे को गया, फिर ये ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट, ये फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया जो एक पैराबोला की फॉर्म में है। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 10.1 का, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दर्ज झील तफाल के ग्राफ में y इक्वल टू 4 की पावर x। तो x हम रखेंगे -3 -2 -1 0 1 और 2 तक, ठीक है। तो 4 की पावर है ना, तो 4 की पावर -3 रखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.01, ठीक है। फिर हम 4 की पावर -2 रखेंगे तो वो आएगा 0.06। फिर इसी तरह 4 की पावर हम -1 कर देंगे, ठीक है, तो वो आएगा 0.25, ठीक है। जो आम कैलकुलेटर है, ठीक है, उस पर ये सिंबल होगा यहाँ पे एंड का, यानी इस तरह का एक सिंबल होगा, तो वो पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर 4 की पावर 0 रखेंगे हम, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी रकम की पावर 0 1 होती है। फिर 4 की पावर 1 रखेंगे तो वो 4 होगा, फिर 4 की पावर 2 रखेंगे तो वो होगा 16। तो ये हमारा टेबल बन जाएगा, ठीक। ग्राफ स्केल इस टेबल को देख के बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 है और नेगेटिव है नहीं, तो हम नेगेटिव की तरफ तो जाएंगे नहीं ना। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1 का डिफरेंस और वाई एक्सिस पे भी 1 का, लेकिन ये 16 तक गया है। जब हमने x -3 रखा तो है 0.01, तो हमारे पास तो ये 0 है और इसके ऊपर 0.1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है। एसिम्पटोट हमने देखा था ना, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम इस लाइन के करीब एक पॉइंट ड्रा कर देंगे, ठीक है। लाइन से टच ना करे, थोड़ा करीब हो। फिर -2 पे -2 पे 0.06, तो वो भी हमारे पास तो पहले 0.1 है ना, शारिया के बाद 2 रकमें, तो हम ग्राफ ड्रा ही नहीं कर सकते आम। तो ये आया यहाँ पे, इसे भी 0 लाइन के करीब ड्रा करेंगे, लेकिन 0 के ऊपर नहीं करना। फिर x -1 रखा तो है 0.2, तो ये 0.1 की लाइन, ये 0.2 की लाइन, ठीक है। तो x -1 रखा, ये 0.2। फिर x 0 रखा तो y क्या आया 1, तो ये वाला। फिर x 1 रखा तो y क्या आया 4, x 1 हमने रखा तो हमारे पास y क्या आया 4, ठीक है। इधर से 1 के सामने और इधर से 4। फिर जब हमने x 2 रखा है तो y क्या आया 16, तो इधर से x 2 y 16, तो ये पॉइंट, इधर से 2, ठीक है, नीचे इधर से 2 और इधर से 16, तो ये नहीं, ये 2 के सामने 16, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, ज्वाइन। तो ये 0 के करीब है, लिहाजा ये लाइन तो ऐसे आएगी ना, सडन सा इंक्रीज होगा। फिर यहाँ से ये ऊपर, फिर यहाँ से 1 और यहाँ से फिर वो इंक्रीज करता करता 16 तक, फिर इससे मजीद इंक्रीज 3 रखेंगे तो वो आएगा 64, ठीक है। वो हम यहाँ तक ही ड्रा करेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड ग्राफ, ये 16 तक मूव कर गया, ये रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड ग्राफ। सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू 5 की पावर -x। अब 5 की पावर माइनस, सबसे पहले रखा है x -2, ठीक है। तो x -2 रखा तो आया 25। फिर x रखेंगे -1, ठीक है, तो आया 5। क्योंकि -x है ना, तो x पहले नेगेटिव लेने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x रखेंगे हम 0, ठीक है, तो वो हो गया 1। फिर x 1 रखेंगे, ठीक है। 5 की पावर माइनस और x हमने क्या रखना है 1, तो वो क्या हो जाएगा 0.2। फिर x रखेंगे 2, तो 5 की पावर माइनस x क्या रखना है 2, तो वो हो जाएगा 0.04, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना लिया अपना, उस हिसाब से अब ग्राफ स्केल लिखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर को 5 के बराबर रखा है। तो जब x -2 रखा था तो y हमारे पास आया था प्लस का 25, तो x -2 y 25, इधर से -2 और इधर से 25, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x -1 रखा तो y आया 5, तो ये पॉइंट, ठीक है, इधर से 5 के सामने और इधर से -1। फिर x 0 रखा तो y आया 1, तो ये 5 है, ठीक है। 4 लाइन का ये डिफरेंस आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 20 लाइन है ना, 5 है, छोटी लाइन मिलीमीटर में 20 होगी, 20 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 4 लाइन बाद 1 आएगा, फिर 4 लाइन बाद 2, 4 लाइन बाद 3, 4 लाइन बाद 4, फिर 4 लाइन बाद 5 आएगा, तो 20 हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पहली 4 लाइन 1 हो गया, फिर अगली 4 लाइन 2, फिर उससे अगली 4 लाइन 3, फिर उससे अगली 4 लाइन 4 और फिर उससे अगली 4 लाइन 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम 0 रखेंगे तो x 0 रखा तो y आ गया 1, ठीक। फिर x 1 रखेंगे तो y आएगा 0.2, x 1 रखा 0.2, यानी यहाँ कहीं अप्रोच कर रहा है। फिर x 2 रखा 0.04, 0 के
करीब करीब, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं। अब इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ y इक्वल टू 5 के पावर माइनस एक्स का, और ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, y इक्वल टू 1 और x माइनस 3, और x हमने रखना है x नॉट इक्वल टू 3, यानी x 3 नहीं होगा। उसकी वजह, अगर x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 और 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 नहीं रखेंगे, हम अपनी वैल्यू लेते हैं -3 से 4 तक लेंगे। अब x माइनस 3 पहले हम यहाँ पुट करते हैं, -3 -6, तो 1 डिवाइडेड बाई -6, 1 डिवाइडेड बाई -6, तो वो हमारे पास आएगा -0.16। ठीक है, फिर हम -2 रखेंगे, पहले जहन में हम खुद कर लेंगे ना, x की जगह -2 रखेंगे, -2 -3 -5, 1 डिवाइडेड बाई -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.2। फिर -1 -3 -4, 1 डिवाइडेड बाई -4, तो ये आ जाएगा -0.25। फिर 0 रखेंगे, 0 -3 -3, तो 1 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.33। फिर 1 रखेंगे तो 1 -3 -2, तो 1 डिवाइडेड बाई -2, तो वो आया -0.5। फिर हम 2 रखेंगे, 2 -3 -1, 1 को -1 पे करेंगे -1। जब 3 रखेंगे ना, 3 -3 0, 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, और साथ में हमें उसने कंडीशन दी कि 3 पे आंसर कोई नहीं आना, तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अंदर शामिल किया है। आप इसे निगलेक्ट कर देंगे तब भी ठीक, और ऐसे अनडिफाइंड या एरर लिख देंगे कि ये एरर है हमारे पास, तो तब भी ठीक होगा। फिर 4 रखेंगे, 4 -3 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 आएगा। फिर एक और कर लेते हैं, 5 रखेंगे, तो 5 -3 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आएगा 0.5। ठीक है, तो ये हम ग्राफ स्केल अब ड्रा करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, कहाँ पे, x एक्सिस पे, और 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 y एक्सिस पे। ठीक है, ये ग्राफ स्केल कैसे बनता है, टेबल को देख के। टेबल में जो ज़्यादा वैल्यू गई है ना, मिनिमम -0.16 है, और जो सबसे बड़ी आई है वो आई है 1, सबसे छोटी आई है -1, और सबसे बड़ी आई है 1, तो -1 और 1 के दरमियान में हमारा ग्राफ, तो इसलिए हम इस तरह का ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, x -3 रखा तो y का है -0.16। ठीक है, -0.16, इसका मतलब -3 रखा, ये 0.16, दो तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम 0.16 यानी 0.1 और 2 के दरमियान में होगा 16, तो यहाँ पे उसके दरमियान में हम ड्रा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद -2 रखा तो वो क्या है, -0.2। ठीक है, और -0.2 है यहाँ पे। ठीक है, फिर -1 रखा तो 0.25, 0.25, 0.2 और 0.3 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.25। फिर 1 रखा तो आया 0 रखा तो आया -0.33, 0 पे -0.3, ये 0.333 इससे थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, फिर हमने 1 रखा तो आया -0.5, x1 रखा तो वो क्या है -0.5, इधर से 1 इधर से 0.5। फिर हमने 2 रखा तो वो क्या है -1, x2 रखा तो y हमारे पास क्या आया -1, ये वाला पॉइंट x2 y -1। फिर 3 पे अनडिफाइंड है, तो 3 को तो नहीं हम छेड़ेंगे। उसके बाद 4 रखा तो 4 पे क्या आया 1, इधर से 4 रखा तो 4 पे हमारे पास आ गया वो 1। 5 रखा तो 5 पे आया 0.5। ठीक है, तो 5 पे हमारे पास आया जी 0.5, जो यहाँ पे होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह ड्रा हो रहा है। ठीक है, जाता जाएगा, लेकिन जो 3 है ना उसके करीब तो जाएगा, यानी ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन 3 को छुएगा नहीं। ठीक है, और इसी तरह जब ये हम 4 और ये ड्रा करेंगे तो ये भी ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, आगे जाता जाएगा, और इधर से ऊपर से 3 के करीब से आता होगा, लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 पे अनडिफाइंड है। तो इधर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसे कहते हैं एसिम्प्टोटेट। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ड्रा कर रहा हूँ कि 3 पे हमें वो आंसर नहीं देगा, 3 को अप्रोच तो करेगा। ठीक है, यानी इसके करीब करीब आएगा, लेकिन उसे टच नहीं करेगा। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, इधर से ये लेट्स सपोज अगर हम 2.99 रखते हैं तो उसका आंसर वो करीब करीब तो ले जाएगा। ठीक है, 2.9 पे भी आंसर देगा, 2.9999 पे भी आंसर देगा, 3.0001 पे भी आंसर देगा, यानी जो 3 से बड़ी है, लेकिन 3 पे नहीं देगा। ठीक है, तो उसको ही तो आंसर दे रहा होगा ना जिसके करीब। इस लाइन को हम कहते हैं मुतकारिब या असिम्प्टोटेट। ठीक है, जो करीब तो हो जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। फोर्थ पार्ट y इक्वल 2/x+3 x नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 पे ही आंसर नहीं देगा, तो हम -3 से 3 तक रखते हैं। x -3 रखा, -2 -1 0 1 2 3, लेकिन 0 सिर्फ समझाने के लिए मैंने रखा। तो 2 को -3 पे पहले डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय -3, तो आया -0.66, उसमें +3 कर देते हैं, तो वो आएगा हमारे पास 2.33, यानी 2.3 आ गया। फिर उसके बाद 2 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, -1 + 3 तो 2 आ गया। 2 को -1 पे डिवाइड करेंगे -2 आएगा, -2 + 3 तो 1 आ जाएगा। 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा ये आंसर नहीं देगा।
2 को 1 यानी x1 रखेंगे, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2, 2 प्लस 3 5, फिर 2 को 2 यानी x2 रखेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 प्लस 3 4, 2 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.66, उसमें 3 जमा कर देंगे तो 3.6। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बन गया। अब हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं। x-3 रखा, इसका ग्राफ स्केल बना लेते हैं। ग्राफ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन y एक्सिस। अब x हमने रखा -3 तो आंसर है 2.3। ठीक है, इधर से -3 तो आंसर है 2.3, ये 2.1। ठीक है, ये देखें ये 2.1 के सामने 1 2 3 लाइनें ऊपर कर देंगे तो 2.3 ये पॉइंट होगा, ये इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करके ये लाइन होगी 2.3। फिर x रखा -2 तो y क्या है 2, x -2 रखा तो y क्या है हमारे पास 2, तो ये वाली लाइन। फिर x -1 रखा तो y क्या है 1। ठीक, फिर x0 अनडिफाइंड। ठीक है, फिर 1 रखेंगे तो वो क्या है 5, 1 रखा तो हमारे पास क्या आ गया जी 5, इधर से x1 y 5 ये। फिर हमने 2 रखा तो 2 पे आया 4, इधर से 2 के सामने और उधर से 4 के सामने। फिर हमने 3 रखा तो 3 पे आया 3.6, 3 रखा तो 3.6, तो ये 3 के सामने होगा और ये होगी 3.6। ठीक है, यानी अगर मैं इसे 10 लाइनों में डिवाइड करूँ तो यहाँ पे होगा 3.6। अब इन्हें हम ज्वाइन करते हैं। तो देखें अगर इसे हम ज्वाइन करेंगे ना तो वो कुछ इस तरह आएगा और वो जाता जाएगा लेकिन ज़ीरो को टच नहीं करेगा। ज़ीरो के करीब एक्स आंसर देगा, जैसे 0.001 पे भी आंसर देगा। ठीक है, माइनस में या प्लस में, लेकिन जीरो पे आंसर नहीं देगा, तो ये जीरो के करीब होता जाएगा लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा। और सेम यहीं इसी तरह ये ऊपर से आएगा जीरो के करीब से। ठीक है, यानी ये x जीरो के करीब तो हो सकता है, यानी 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो पे वो आंसर नहीं देगा। तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ बन गया और जीरो पे एसिम्पटोट बनेगा। ठीक है, मुतकारिब, क्योंकि उस पर आंसर नहीं दे रहा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 10.1 का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। अगर x की पावर 1/2 देखें तो 1/2 तो स्क्वायर रूट के बराबर नहीं होगी। ठीक है, और स्क्वायर रूट में जो माइनस नहीं आता क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आता, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो लिहाजा इनपुट जो हम लेंगे यानी x जो लेंगे वो जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ही नहीं आता। नेगेटिव आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो रियल रहेगा नहीं, तो कॉम्प्लेक्स अभी हमें सॉल्व नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही रियल से रिलेटेड है, कंडीशन रियल की लगी है, तो हम इधर x लेंगे सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, y निकालते हैं। अभी इसे अगर हम इस तरह लिख लें कि ये अंडर रूट एक्स होता है तो कोई हर्ज नहीं, हम सोल्यूशन में भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट 0 0, अंडर रूट 1 लेंगे 1, अंडर रूट 2 लेंगे, अंडर रूट 2 लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.41, तो शारे के बाद एक नंबर लेंगे। फिर अंडर रूट 3 लेंगे तो 1.7, फिर अंडर रूट 4 लेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 5 लेंगे तो वो आएगा 2.2। तो ये हमारा टेबल बन गया। तो हम ग्राफ स्केल लिख लेते हैं, इधर ऊपर भी लिख सकते हैं। ग्राफ स्केल जो हमने लिया है वो हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस के ऊपर और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक, अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो रीजन होता है। अब x0 रखा y 0, तो यहाँ पे x0 y0 रीजन पे, x1 रखा y क्या है 1। ठीक है, x हमने 1 रखा तो y हमारे पास आया जी 1, तो ये। फिर x2 रखा तो y आया 1.4, x2 y 1.4, ये होगी हमारे पास 1.1 2 3 और 4। तो x2 रखा तो y हमारे पास आया 1.4। ठीक है, फिर x3 रखा तो y आया 1.7, x3 y 1.7, तो यहाँ पे होगा 1.7, ये हो गया ना 1.5 6 और 7। ठीक है, फिर x4 रखा तो y क्या आया 2, x4 रखा तो y हमारे पास आया 2, इधर से 2 के सामने थोड़ा। फिर x5 रखा तो y आया हमारे पास 2.2, तो 2.2 होगा यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड ग्राफ। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 1/3। तो 1/3 क्यूब रूट होती है ना। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने देखा था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, पहले क्यूब रूट लेंगे फिर हम क्या करेंगे उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 से 3 तक चेक करते हैं, एक्स हमने -3 से 3 लिया तो शिफ्ट और ये -3 रखा, तो -1.4 उसे किससे मल्टीप्लाई करने साथ क्या था 3, तो ये करेंगे तो आएगा -4.3। फिर इसी तरह शिफ्ट क्यूब रूट हम लेंगे -2 का, जो आंसर आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, क्योंकि 3x की क्यूब रूट है ना, तो -3.7 और इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, और हम 3 का लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 3
मल्टीप्लाई बाय 3 तो आएगा 4.32। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, अपना ग्राफ स्केल पहले बनाते हैं। तो ग्राफ स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन वाई एक्सिस। ठीक, एक्स हमने रखा था, एक्स रखा था -3, वाई आया -4.3। ये देखें, ये 4 के सामने आ गया 1। ठीक है, ये 4.1, 4.2, 4.3 तो ये पॉइंट होगा। एक्स रखा -3, वाई आया -4.3 तो ये एक्स रखा। ठीक है, इधर से ये 4 आ गया, 4 के सामने 4, ये पहले 4.1, 4.2, 4.3 तो ये पॉइंट होगा 4.3 का। 1, 2 और 3, इधर से 4.3 के सामने और इधर से -3 के सामने। फिर एक्स -2 रखा तो है -3.7, एक्स -2, वाई -3.7, ये 3.5, 3.6, 3.7, इधर से देखते हैं 3.5, 6 और 7 तो ये पॉइंट होगा इधर। ठीक है, फिर x -1 रखा तो y हमारे पास आया -3, x -1, y हमारे पास आया -3 तो ये पॉइंट। फिर x 0 रखा तो y क्या आ गया 0, ये। फिर x1 रखा तो y क्या आया 3, x1 y 3, इधर से x1 और इधर से y 3 तो ये वाला पॉइंट। फिर x2 रखा तो y आया 3.7, x2 y 3 ये 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये 3.5, 3.6, 3.7 के सामने। फिर x3 रखा तो y क्या है 4.3, x3 रखा हुआ है 4.3, ये 4, 4.1, 2 और 3। ठीक है, ये 4.3 के सामने, इधर से 3, इधर से 4.3। अब इन्हें हम क्या करते हैं ज्वाइन। ये मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ इसलिए वो थोड़ा सा लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ और रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 का। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 लास्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 2x की पावर -2। ठीक है, तो इसे अगर थोड़ा सा हम सोल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 2/x की पावर +2। ठीक है, तो जब हम -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2/9 तो 2 डिवाइडेड बाय 9 तो ये आ जाएगा 0.222 यानी 0.2। फिर x -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4 तो 2 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ गया 0.5। फिर x -1 रखा, -1 का स्क्वायर +1, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 2/0 अनडिफाइंड। फिर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2/1 1, 1 का स्क्वायर 1, 2/1 2। फिर x2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 तो 2/4 0.5। फिर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 9 तो आएगा 0.2। अब हम ग्राफ स्केल बनाते हैं। तो ग्राफ स्केल में हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई पे 2 का और एक्स पे 1 का। एक्स -3 रखा तो वाई आया 0.2। ठीक है, अगर इसे हम डिवाइड करें तो 0.2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, दो लाइन्स, छोटी लाइन्स का फ़र्क आएगा ना। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, एक्स -3 वाई 0.2 तो 0.2 का जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट, क्योंकि 0 से 1 20 छोटी लाइनें हैं। ठीक है, और 10 का फर्क है तो 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो दो लाइन के बाद एक पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है ना, टोटल लाइनें 20 है 0 से 1, क्योंकि मैंने 2 सेंटीमीटर का फर्क लिया, 2 सेंटीमीटर में 20 छोटी लाइन होती है यानी 20 मिलीमीटर होते हैं। तो 0 से 1 10 होते हैं ना, 0.1, 0.2, 3, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2, इसका मतलब 2 मिलीमीटर के बाद एक पॉइंट चेंज करेगा, आगे जाएगा। -2 पे 0.5, -2 पे 0.5, इसका हाफ। ठीक है, इन दोनों का हाफ। फिर 0 पे वो आया हमारे पास 2, फिर -1 पे वो हमारे पास आया 2, -1 पे वो हमारे पास आया जी 2। फिर 0 पे वो अनडिफाइंड है, 0 पे कोई आंसर नहीं देगा यानी एसिम्प्टोट हो जाएगा। 2, 1 पे वो आया हमारे पास, फिर 2 अगेन, 1 पे हमारे पास वो क्या आएगा 2, फिर 2 पे वो आया 0.5 और 3 पे वो आएगा 0.2। ठीक है, अब अगर हम इसे ड्रा करते हैं तो ये कुछ इस तरह का, यानी 0 के करीब तो जाता जाएगा लेकिन 0 पे वो हमें आंसर नहीं देगा, 0 एसिम्प्टोट है। और इसी तरह वो 0 से करीब तो जाता जाएगा लेकिन 0 इनपुट पे हमें आंसर नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो एसिम्प्टोट मुतकारिब है 0 पे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ और रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 10.1 की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।